हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है, खासकर ये कॉनिक सेक्शन फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे, तो उसी के लिए बच्चे अब जो शुरू हो रहा है ना सर्कल के लेक्चर्स, उसमें मैं जो बताऊंगा सेम चीजें अपन अप्लाई करेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में। तो अगर आप भी कम से कम फॉर्मूलों में और कम से कम टाइम में कॉनिक सेक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चे, ये लेक्चर्स काफी हेल्पफुल है उस चीज के लिए। तो आज अपन देखेंगे लाइन एंड सर्कल, और उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट एंड सर्कल के बारे में भी एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो करें स्टार्ट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर, अगर आप पूरा देखते हैं तो। हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार, जी एडवांस लेवल तक जाएंगे आज वाले में। तो देखिए बच्चे, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। एक सर्कल से एक पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, ये सर्कल है अपना। यहां पे कोई पॉइंट मैं लेता हूं, तो इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस। सर्कल का मीनिंग क्या होता है पहले ये तो बता दिए। सर्कल का मीनिंग होता है बच्चे सरकमफेरेंस। जो इक्वेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इस सरकमफेरेंस को। तो इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस। तो देखिए बच्चे, एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पहले, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है। अब देखिए, ये जो मैंने पी ए बोला है, अब आप जो पी ए डिस्टेंस है वो मिनिमम है। अब आप अगर इस पॉइंट को किसी भी अदर पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्टेंस ज्यादा ही आएगा। देखो तो क्लियरली दिख ही रहेगा, डायग्राम से ही दिख रहेगा। तो इसलिए जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा बच्चे वो क्या आएगा? पी ए। मतलब किसी पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस वो आएगा, सेंटर को उस पॉइंट से ज्वाइन करो और उस लाइन पे जो पॉइंट आएगा वहां से पी ए डिस्टेंस। और मैक्सिमम की बात करें तो इसी लाइन को आगे बढ़ा दो, तो ये जो पॉइंट बी है ये आएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये यही क्यों आया? क्योंकि अब ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हो कि अगर आप कोई भी और पॉइंट लेते हो इस सर्कल का, तो ये डिस्टेंस देखिए इस वाली डिस्टेंस से ज्यादा है और ये वाली जो डिस्टेंस है इससे कम है। तो इसलिए इस कंक्लूजन पे अपन पहुंचते हैं कि ये डिस्टेंस मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। और इनका अगर अपने को रियल कंसेप्ट या इसी कंसेप्ट को ब्रॉड वे में देखना है तो वो आएगा 12th के टॉपिक एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहां अपन ज्योमेट्रिकली जो अपने को दिख रहा है उसको देखते हुए अपन ये दो छोटे से रिजल्ट की मिनिमम डिस्टेंस ये, मैक्सिमम डिस्टेंस ये। तो मिनिमम जो पी का मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या हो गया बच्चे? पी ए। अब इस पी ए का, पी से ए, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? ए तो कोई अपने को देगा नहीं, ए तो अपने को कोई देगा नहीं। अपने को क्या गिवन होगा? ये गिवन होगा, सेंटर गिवन होगा और ये सर्कल गिवन होगा बेसिकली, मतलब सेंटर और इसका रेडियस पता है। तो सेंटर और रेडियस पता होगा और पॉइंट पी पता होगा। तो पी ए कैसे निकालें? तो पी ए निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो पी सी, ये पी सी, पी से सी का डिस्टेंस और उसमें से ये आर माइनस कर देते हैं, तो ये पी सी माइनस आर आ जाएगा। भाई पी से सी निकाल पाएंगे अपन, क्यों? क्योंकि सेंटर पता है, ये पॉइंट पता है और आर पता है, इसलिए पी ए का वैल्यू क्या होगा? पी सी में से आर को माइनस कर दो। ऐसे ही पी मैक्सिमम, पी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? पी बी। ज्योमेट्रिकली देखो, अब इसका वैल्यू निकालने के लिए कोई पॉइंट बी तो अपने को डायरेक्टली देगा नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे बच्चे पी सी प्लस आर। समझ में आ रहा होगा आराम से, पी से सी और फिर ये आर ऐड कर दो, पी सी में आर ऐड कर दो तो पी बी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आराम से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मान लो वो पॉइंट जो पी पॉइंट अपन बात कर रहे थे वो सर्कल के इनसाइड ही हो, तो भाई सर्कल की इनसाइड ही वो पॉइंट पी आ जाए तो फिर भी सेम ही लॉजिक रहेगा। इसको इसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो ड्रॉ करेंगे अपन, इस पॉइंट को उसके सेंटर से ड्रॉ करने वाली लाइन करेंगे, तो ये जहां पे कट करेगी ये पी ए और ये पी बी। तो इसमें देखेंगे आप, अगर पी ए का वैल्यू निकालना है आपके पास, पी मिनिमम जो कि पी ए है, पी का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस जो कि पी ए है, उसको निकालने के लिए आप क्या करो, ये आर है,
आर माइनस पीसी, तो ये आ जाएगा आर माइनस पीसी। और पी मैक्सिमम तो अभी भी फिलहाल भी सेम रहेगा, पी मैक्सिमम क्या है पीबी, और पीबी को आप कैसे लिख सकते हो पी से बी, तो ये है पीसी प्लस आर, तो पीसी प्लस आर। तो देखो बच्चे एक चीज तो सेम आया कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो तो पीसी प्लस आर ही आया, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो तो पीसी प्लस आर ही आया। मिनिमम डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज आया है, किसका माइनस का, तो इसको थोड़ा सा अपन देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पीसी माइनस आर हो जाएगा, पीसी माइनस आर हो जाएगा। तो यहां पे जो डिस्टेंस आया मिनिमम वो इसका माइनस आया है। तो अब अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं बच्चे कि अपन इसको एज ए फॉर्मूला याद करें। तो दो फॉर्मूले याद करने होंगे, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे पी मैक्सिमम तो ठीक है, पी भी जो कि पीसी प्लस आर है, पी मिनिमम कितना हो गया पीसी माइनस आर का मॉडुलस। भाई देखो ये और ये वैल्यू तो सेम ही आ रहा है, सेम ही वैल्यू आ रहा है, बस यहां माइनस आ रहा है यहां प्लस, तो इसलिए अपन ने क्या लगा दिया मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस है तो उसका वैल्यू हमेशा ही कैसा आएगा प्लस का आएगा। इसलिए इन चीजों को दो को अपन अगर ध्यान में रखेंगे तो आराम से अपन इस क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज जो आगे मेथड्स बताए जाएंगे वहां से इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए अगर किसी पॉइंट का मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस चाहिए सर्कल से, तो वो बहुत आसान है बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है और आराम से कर सकते हैं। और इस पे भी अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अपन चलते हैं। फॉर द सर्कल एंड पॉइंट फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट का पोजीशन, कि ये पॉइंट इस सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है, तो कैसे फाइंड करेंगे, पता है बच्चे कैसे फाइंड करते हैं, अरे लास्ट वीडियो देखा है, बिल्कुल सर। तो S1 मतलब ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 11, तो ये कितना 36 प्लस 4 माइनस 24 प्लस 4 माइनस 11। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये और ये 44 हो गया, माइनस ये और ये 35, तो दैट इज 9। तो S1 का वैल्यू 9, S1 पॉजिटिव। अगर S1 पॉजिटिव आता है तो बच्चे क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं S1 पॉजिटिव, अरे किसी भी कर्व में S1 पॉजिटिव आता है तो वो क्या होता है, पॉइंट कहां होता है आउटसाइड द कर्व, तो आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड सर्कल। तो ये पॉइंट कहां होगा बच्चे, सर्कल के आउटसाइड में होगा, पॉइंट कहां होगा सर्कल के आउटसाइड में। अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि इस पॉइंट का इससे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पूछने की कोशिश कर रहा है, तो ये सर्कल रहा, ये इसका सेंटर रहा, ये पॉइंट कहीं पर आउटसाइड पॉइंट है 6,2, तो इसका इससे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस अपन जानते हैं ये ए और ये बी। तो P मिनिमम सीधा सीधा फॉर्मूला जो कि P आएगा, जो कि आएगा PC माइनस आर, P मिनिमम PC माइनस आर का मॉड्यूलस ले लो भाई, फॉर्मूला याद किया अपन ने, तो PC माइनस आर। अब PC कैसे निकालेंगे, तो C इसका सेंटर बताइए बच्चे 2,9, तो PC कितना आ जाएगा बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला चिपकाओ भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। और आर का वैल्यू कितना है बच्चे, आर का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इस सर्कल के लिए आर, तो इसका देखो बच्चे आर का भी फॉर्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और माइनस सी, तो प्लस का 11 ये हो जाएगा, तो आर का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 4। आर का वैल्यू आ गया और पीसी तो सीधा सीधा रख दे, पीसी मतलब 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। और P मैक्सिमम क्या होता है बच्चे, PB दैट इज PC प्लस आर, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो सीधा सीधा ही फॉर्मूला अपने पास काम करेगा। ये डिस्टेंस 1 आ गया है, ये वाला डिस्टेंस 1 और ये यहां से यहां का कितना 9, और आना भी चाहिए था 9, क्यों, क्योंकि ये 1 और इसमें 4 प्लस 4 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा। भाई 4 ये ऐड हुआ 4 ये ऐड हुआ तभी तो P भी आएगा,
तो आराम से कर सकते हैं या बिल्कुल कोई परेशानी, कैसी भी परेशानी नहीं होगी बच्चे। क्या बात क्लियर? तो बिल्कुल अब इसी को कैसे अपन और अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, तो देखिए बच्चे, फाइंड्स एट मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, कि जो पॉइंट्स आ रहे थे वो फाइंड करके बताओ। ये तुम्हारा P था 6 2, यहां से इसका C भी था 2, -1। अब ये पूछ रहा है A और B, A और B, देखो फाइंड पॉइंट्स एट मैक्स एंड मिनिमम डिस्टेंस, तो A और B को निकालने का सबसे बेस्ट वे क्या होगा या कैसे आप निकाल सकते हैं? तो क्या बच्चे आप निकाल सकते हैं? 5 मिनट लीजिए, मैं 3 लॉजिकल तरीके आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आप बिल्कुल अच्छे से सोचिए बच्चे, और यही ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, अगर मैं यही क्वेश्चन क्लास में देता तो मैं कम से कम 5 मिनट्स उनको देता कि आप ट्राई करो, और यही डिफरेंस। अगर बच्चे आप ये हैबिट एक ला पाए तो ऑनलाइन आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बिल्कुल ट्राई कीजिए बच्चे 5 मिनट, और कमेंट करके भी बताइए, क्योंकि क्लास में हम बच्चों को पूछते हैं कि आंसर बताओ अपना, तो उससे क्या होता है, बच्चे पहले तो शर्माते हैं, और जो शर्माने वाले होते हैं वो रह ही जाते हैं। हाँ, और जो बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं क्लास में तो वो आगे निकलते जाते हैं। तो अगर आप कमेंट करना शुरू करेंगे तो आप भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये रियलिटी है, तो इसलिए बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो एक है निकालने का सबसे बेस्ट वे, तो मेथड 1 मैं बता रहा हूं। मेथड 1 से अपन बात करेंगे, तो मेथड 1 देखो बच्चे, पी का वैल्यू 1 आया था, अभी भी निकाला अपन। पी से ए मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस 1 आया था, और यहां से यहां की डिस्टेंस कितना है बच्ची, आर। आर का वैल्यू कितना, 4। तो ये 4 है, ये 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दे, अरे 4:1, ये तो सेक्शन फॉर्मूला ही लग जाएगा। ए इस सीपी को 4:1 में डिवाइड करता है, तो ए का कोऑर्डिनेट बच्चे दिस इंटू दिस, 4 × 6 प्लस 1 × 2 अपॉन 4 + 1, कॉमा 4 × 2 प्लस 1 × -1 अपॉन 4 + 1। तो ए का क्या पॉइंट आ गया, 26/5, और ये आ जाएगा 7/5। क्लियर है क्या बच्चे? तो ये पॉइंट ये आ गया। अब पॉइंट बी अपने को फाइंड आउट करना है। पॉइंट बी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पॉइंट बी के लिए बेस्ट वे क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, बी और ए का मिड पॉइंट सी है, तो ए बी इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, सी। ए बी का मिड पॉइंट सी है, तो इसको मान लीजिए बी को x1 y1, भाई मिड पॉइंट सी है तो इसको x1 y1 मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x1 + 26/5/2 y1 + 7/5/2 इज इक्वल टू ये 2, -1। भाई सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए बी का मिड पॉइंट, ए ये रहा, बी ये रहा, मैंने लेट कर लिया है, तो यहां से आ जाएगा। तो अगर यहां से आप x1 का वैल्यू निकालोगे, x1 + 26 x1 दैट इज इक्वल टू 4, और y1 + 7/5 इज इक्वल टू -2। तो x1 की रिक्वायर कितना है, 4 - 26/5, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा -6/5। और अगर यहां से आप निकालोगे तो y1 कितना आ जाएगा, -2 - 7/5, तो y1 का वैल्यू आ जाएगा -17/5। तो x1 y1 ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट ए आ गया। दिस इज द बेस्ट वे। और क्या कर सकते थे बताइए बच्चे, और क्या क्या दिमाग आप लगा सकते थे, तो दूसरा है अपन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, उससे भी ला सकते थे। कैसे, सबसे पहले फाइंड करो स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ पीसी। पीसी का स्लोप एम कितना है बच्चे, देखिए 3/4, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया 3/4। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, जो पैरामीट्रिक पॉइंट, देखो ये बी हो या ए हो, दोनों ही सी से इसी लाइन पे, पीसी लाइन पे, पॉइंट सी से 4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो सीधा सीधा पी पॉइंट मतलब ए और बी के लिए क्या कर सकते हो आप, ए और बी के लिए x1 ± r cos थीटा, y1 ± r sin थीटा, तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा।
अगर आप पुट करेंगे तो 2 प्लस माइनस आर का वैल्यू 4, अगर टेन थीटा ये है तो कॉस थीटा कितना होगा 4/5, और -1 प्लस माइनस 4 इंटू साइन थीटा कितना होगा 3/5। तो देखिए बच्चे, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, अपने आप आंसर आएगा। जब प्लस लोगे तो देखो इसका वैल्यू कितना आएगा 10 16 26/5, और इसमें से भी प्लस लीजिए तो 7/5, और माइनस लोगे तो कितना आएगा देखिए बच्चे, माइनस लोगे तो -6/5, और यहाँ पे भी माइनस लोगे तो -17/5। देखो बच्चे आ रहे हैं क्या दोनों पॉइंट? तो ये आप पैरामेट्रिक से भी कर सकते थे। और मेथड नंबर 3 देखो, मेथड नंबर 2 से बिल्कुल फाइन आंसर आ रहे हैं। मेथड नंबर 3 कि सर्कल और लाइन पीसी को सॉल्व कर लो। इस सर्कल और पीसी लाइन को सॉल्व करके भी आप ला सकते हो कि सर्कल और पीसी को सॉल्व करके, पीसी सर्कल और पीसी को आप सॉल्व करोगे तो भी 2 पॉइंट्स आएंगे, उनके कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, पर ये काफी लेंथी जाएगा। जो 2 मोस्ट फेवरेट वेज आपके हैं वो ये हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? समझ पाए कैसे निकालने हैं? बिल्कुल। तो अब बच्चे जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, और 11th क्लास के बच्चों ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए पहली बार है, और हो सकता है बाकी के बच्चे भी पहली बार देख रहे हो। तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कैसे थॉट प्रोसेस अपन मैथमेटिक्स में लगाते हैं वो चीज देखेंगे अपन। क्या सोचेंगे, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए या क्या आ रहा है, ये कहीं देखा है ऐसा? बताइए बच्चे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, या ऐसा कहां होता है? बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, और बताइए कि इसको देख के आपके मन में क्या फीलिंग आ सकती है। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को तो एक ही दिखेगा कि ये सर डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है मेरे को तो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताता है x1 y1 x2 y2। तो इसकी अगर अपन कंपेयर करें, और AB का फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली सबको याद है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना बच्चे? ये होता है सर, हाँ ठीक है। ऐसा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। अब ऐसा ही मुझे ये दिख रहा है, पर यहाँ पे x1 y1 बता सकते हो क्या? x1 y1 कौन से होते हैं? जो पहली बार आते हैं यहाँ, जो पहले इधर पहले मतलब x1 y1 क्या है? अगर मैं यहाँ से x1 y1 की बात करूं तो क्या लिखोगे तुम? मतलब इसके लिए x1 y1 क्या है? x1 y1 या पॉइंट ए क्या है 3,4, और जो b पॉइंट है वो क्या लिखेंगे? एक तो x, भाई माइनस हटाने के बाद जो बचा x, और एक क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बचे। तो पॉइंट ये है, पॉइंट बी। एक को भली भांति अपन जानते हैं, अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर दिक्कत है इसके साथ, तो इसके बारे में अपन नहीं जानते। तो इसके बारे में अगर अपने को मोर इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे इसके बारे में? तो इसके बारे में बच्चों क्या करेंगे, अगर कोई पॉइंट हो और उसके बारे में आपको नहीं पता कि क्या है, कैसे होगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो और इस पॉइंट के बारे में आपको मोर इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको मोर डिटेल इसके बारे में चाहिए, तो क्या निकाल लो बच्चे, इसका लोकस निकाल लो कि ये रहता कहां है भाई। ये पॉइंट ऐसे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, पर अपन निकाल रहे हैं इसका लोकस, तो वहां से अपने को पता चलेगा कि ये रहता कहां। तो मुझे x, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसका लोकस चाहिए, तो मैं इसको मान लेता हूं h के। इस पॉइंट का लोकस चाहिए तो h को k मान लिया, तो h इक्वल टू एक्स और k इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को x को हटाना है, भाई पैरामीटर कौन है यहाँ, x ही है ना। x को हटाओ तो k इक्वल टू 4 माइनस एच स्क्वायर। तो h और k में एक रिलेशन आ गया, है। अब इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो k स्क्वायर करोगे और इधर लाओगे तो एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ये रिलेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब h की जगह x और k की जगह y, तो ये, और ये बच्चे क्या आ गया, एक सर्कल आ गया।
ये बच्चे एक सर्कल आ गया, इस पॉइंट का लोकस एक सर्कल आ गया बच्चे, इस पॉइंट का लोकस एक सर्कल आ गया जिसका रेडियस कितना है 2। इस पॉइंट का लोकस एक सर्कल आया जिसका रेडियस कितना है 2। अब बस यहां पे एक खास बात ये थी, यहां अपन ने स्क्वायर किया था, तो ध्यान से देख लो के का वैल्यू कैसा आया, के कैसा है पॉजिटिव, मतलब यहाँ के पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ वाई भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, कि y का वैल्यू पॉजिटिव है। या यहाँ पे देख लो भाई इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा ही कैसा रहेगा पॉजिटिव, और ये जो चीज है इस क्वेश्चन को ज्यादा टफ बना देती। तो एक सर्कल आया पर पहले से अपना पता है कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल आया पर अपने को y कोऑर्डिनेट कैसा चाहिए पॉजिटिव चाहिए, इसलिए अपने को कितना सर्कल कंसीडर करना पड़ेगा, केवल इतना ही। भाई हाफ सर्कल ही आया गया है, ये नहीं ले सकते अपन, क्यों, ये पॉइंट्स अपने पास है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहां का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा। देखो बच्चे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था तो ये जो पॉइंट है वो कहां कहां रह सकता है, केवल सर्कल के अपर हाफ पर। तो इसलिए अपना जो ये पॉइंट है ये कहां रहेगा, इस सर्कल के अपर हाफ पे। अब अपने को क्या करना है, मतलब ये पॉइंट के बारे में समझ में आ गया अपने को कि ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट कहां है, इस सर्कल पे रहेगा। तो मतलब इस पॉइंट की इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स है वहां से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो ये पॉइंट देखो, अगर आप देखोगे ये जो है आपका 3 4 है, तो अगर आपको इसकी इससे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो आप इसके सेंटर से मिलाते हैं, तो ये सी और ये, तो मिनिमम डिस्टेंस तो पी आ जाएगा, पर मैक्सिमम डिस्टेंस अपन जो निकालते थे वो पी बी आता था, पर बी तो है ही नहीं अपने पास, बी तो है नहीं, तो इसलिए मिनिमम तो क्या आ जाएगा बच्चे, वो तो पी आ जाएगा, दैट इज पी सी माइनस आर। पीसी मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से, अरे सेंटर से डिस्टेंस, यही तो है, अरे भाई इसको पी बोल दो, पीसी, तो ये कितना है 5, और इसका रेडियस है 2, तो 5 माइनस 2 3, तो मिनिमम डिस्टेंस तो 3 आ जाएगा, पर मैक्सिमम पी मैक्सिमम जो अपन लेते हैं बच्चे पीसी प्लस आर, वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि पीसी तो है प्लस आर में दिक्कत क्या है, ये पॉइंट नहीं है अपने पास, ये पॉइंट नहीं है तो अब कैसे लाएं, तो समस्या तो बड़ी होगी। भाई देखो ध्यान से सुनो, मैक्सिमम डिस्टेंस कहां आती है, यहां से यहां तक, पर ये तो पॉइंट ही नहीं है अपने पास तो यहीं तक है सर्कल, ये भाई यहां से यहां तक सेमी सर्कल ही है। तो अब क्या करें, तो अब ज्योमेट्रिकली देखो, ज्योमेट्रिकली जो अपने को दिखेगा वो ही निकाल लेंगे कि इस पॉइंट के पास में कौन सा पॉइंट है, ये तो ये निकाल दो, मतलब पी डी निकाल दो, इसको डी बोल दो, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो 0, -2 -2, 0 ये पॉइंट आ जाएगा, और ये है 2, 0, समझ रहे होंगे। अगर रेडियस 2 है तो ये 2 और ये भी 2, तो इसलिए ये -2, 0, तो जो मैक्सिमम है वो इतना तो नहीं आ सकता, पर कितना आ जाएगा पीडी। अब पीडी क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो निकालिए बच्चे कितना होगा, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज √41, तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखो कि ये आंसर कैसे आया, पीसी प्लस आर या पीडी, मतलब पीसी प्लस आर नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन क्या है, ये हाफ सर्कल, और ये क्वेश्चन प्योरली बच्चे जेईई एडवांस का है, प्योरली जेईई एडवांस का है, और ऐसे कुछ चीजें अपने को सोचना पड़ते हैं जेईई एडवांस में, और इसी का नाम है, तो बहुत सुंदर तरीके से देखिए कि हाँ क्या क्या हुआ इसमें। देखिए बच्चे, इसको देख के आइडिया लगाना पड़ा पहले कि ये है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला एक पॉइंट आ गया था पर दूसरा पॉइंट नहीं आ रहा था। अगर किसी पॉइंट के बारे में ज्यादा पता करना हो तो उसका लोकस निकालो, तो लोकस अपन ने निकाला, तब समझ में आया कि एक सर्कल आ रहा है, पर सर्कल पूरा नहीं आ रहा, ये ज्योमेट्री से अपने को देखना पड़ा कि अरे अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहेगा, अपन ने भाई स्क्वायर किया यहाँ, तो इसलिए पूरा सर्कल नहीं आएगा, उसका सर्कल का हाफ पार्ट आएगा, और ये बहुत अच्छी चीज है।
जो लोकस होता है बच्चे वो अपने को सुपर सेट देता है, सुपर सेट मतलब ज्यादा चीजें दे सकता है। तो इसलिए कौन कौन सी चीजें लेनी है, कई बार ज्यादा चीजें दे देता है, तो इसलिए उसको अपने को अलग से देखना होता है। एक क्वेश्चन पहले भी किया था, याद है ना? अरे वो भी जे एडवांस का ही था। हाँ, तो बिल्कुल उसको देखना पड़ेगा, तो कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। अब आते हैं अपन लाइन और सर्कल। ये चीजें बच्चे अब रिपीटेड चलेंगी, 4 टाइम्स आएंगी, और मैं बोलता हूं एक बार में समझ लो, काम आपका आसान हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो बहुत ध्यान से सुनिए। एक सर्कल और लाइन कैसे कैसे हो सकते हैं? अगर सर्कल ये है तो लाइन ऐसे हो सकती है, लाइन इसको टच करके भी जा सकती है बच्चे, और लाइन इसको कट भी कर सकती है। तो इसलिए सर्कल के रिस्पेक्ट में ये 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है। अब इनको फाइंड आउट करने का एक वे तो ये है, मैं यहां पी ले ये सी और यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये पी सी। तो अगर वो आउटसाइड लाइन है, ये तो आउटसाइड लाइन है, समझ में आता है। ये कौन सा है? ये टेंजेंट है, समझ में आता है। ये तो भाई इसको टच कर रहा है तो टेंजेंट है। और ये कौन सा है? ये कोड है या सीकेंड बोल सकते हो आप, कोड या सीकेंड। तो ये बात आ गई, ये आउटसाइड, ये टेंजेंट, ये कोड या सीकेंड। तो अब बात ये है कि अगर आउटसाइड लाइन है तो क्या होगा? आउटसाइड लाइन है तो देखो क्या होगा बच्चे, पीसी ग्रेटर देन आर दिख रहेगा। जो पीसी सी का वैल्यू आएगा वो आर सी तो बड़ा ही होगा, क्यों? आर तो यहीं खत्म हो जाएगा भाई, आर तो इतना ही है। और ये मतलब बाहर की लाइन है तो पीसी ग्रेटर देन आर। तो अगर पीसी ग्रेटर देन आर है तो वो आउटसाइड लाइन होगी। देखिए बच्चे, पीसी ग्रेटर देन आर आउटसाइड। और फिर अगर यहां से यहां इस वाली लाइन के लिए क्या होगा? टेंजेंट के लिए, तो पीसी इक्वल टू आर हो गया। तो जब पीसी इक्वल टू आर होगा तब टेंजेंट होगा। पी से सी का डिस्टेंस मतलब सी से जब अपन ने लाइन पे परपेंडिकुलर डाला तो वो पीसी मिला, पीसी इक्वल टू आर मतलब टेंजेंट। और अगर यहां से इस पे अपन डालेंगे तो ये पी, तो ये पीसी लेस देन आर आया, तो पीसी लेस देन आर तो सीकेंट आप बोल सकते हो। तो ये तो हुआ बच्चे सर्कल के लिए कि ये डिस्टेंस देख लिया, जैसे अपन ने पॉइंट किया था, पॉइंट और सर्कल किया था, सेम वैसा ही है। पर अब अपन एक जनरल वे और देख रहे हैं। अगर अपन ऐसा करें, अगर अपन ऐसा करें बच्चे कि लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड सर्कल जो कि अपन जनरल सर्कल ले लेते हैं, लाइन और सर्कल। अगर अपन लाइन और सर्कल को क्या करें? सॉल्व करें, मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहिए। भाई ये लाइन है और ये सर्कल है, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। अगर दो कर्व को अपन साथ में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? उनके इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर अपन इस लाइन और इस सर्कल को साथ में सॉल्व करें या y का वैल्यू उठा के यहां रख दें। देखिए बच्चे, अगर मैं y का वैल्यू उठा के यहां रखता हूं तो ध्यान से देखिए, y का वैल्यू ये यहां रखने पे क्या होगा? x में क्वाड्रेटिक बनेगा, x में क्वाड्रेटिक। और अगर आप x का वैल्यू यहां से उठा के यहां रखते हैं तो y में क्वाड्रेटिक बनेगा, x में क्वाड्रेटिक या y में क्वाड्रेटिक। तो बच्चे x में क्वाड्रेटिक बनेगा या y में क्वाड्रेटिक बनेगा, और वहां से अपन x और y के वैल्यू निकालें। तो उसी को देखिए, मतलब क्या, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक आएगा भाई, x और y, या तो x में क्वाड्रेटिक या तो y में क्वाड्रेटिक। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है उसका d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है x या y में, उसका d ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स, मतलब तो 2 रियल रूट्स। भाई 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे, दैट मीन्स क्या हुआ? 2 रियल रूट आए तो मतलब 2 रियल वैल्यूज आ गए। तो 2 रियल वैल्यूज आ गए मतलब उनकी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट रियल में आ जाएंगे क्या? रियल में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे क्या? भाई अगर x के 2 रियल वैल्यू आए
और जब अपन यहां पुट करेंगे तो y के भी दो रियल वैल्यू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दो रियल वैल्यू आया, मतलब दो रियल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे वो। तो इसलिए अगर d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो देखिए बच्चे सीकेंट होगा वो। और अगर d इक्वल टू 0, अगर इस क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, टू रियल एंड कोइंसिडेंट, दो रियल और कोइंसिडेंट पॉइंट्स आ गए, दो रियल और कोइंसिडेंट रूट्स आ गए। इसका मतलब कि दोनों रूट सेम ही आ गए। इसका मतलब उस लाइन ने सर्कल को दो सेम ही पॉइंट्स पे कट किया। दैट मीन्स वो क्या है बच्चे, टेंजेंट। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई लाइन एक कर्व को दो सेम पॉइंट्स पे, दो सेम या कोइंसिडेंट पॉइंट्स पे कट करे तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर है बात? हाँ, तो इसलिए और d लेस देन 0 है तो समझ में आता है क्या, d लेस देन 0 है तो क्या, वो आउटसाइड लाइन होगी, मतलब उसके रियल रूट्स नहीं आए, मतलब रियल में वो सर्कल और वो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, इसलिए d लेस देन 0 पे वो लाइन कौन सी हो जाएगी, आउटसाइड वाली। और ये जो d वाला है ना, ये और सेकंड डिग्री के लिए है। जितने भी सेकंड डिग्री कर्व है, चाहे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए वैलिड होगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 आया, मतलब क्या करना, क्या ध्यान से सुन लो, d वाले में लगाना क्या है, लाइन और एक कर्व, मतलब यहां सर्कल है, बाकी अपन जनरल जाएंगे तो लाइन और कर्व को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इधर आप x में क्वाड्रेटिक लाओ और आप y में क्वाड्रेटिक लाओ। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, अगर उसमें d ग्रेटर देन 0 आए तो क्या होगा, मतलब वो रियल रूट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच करेगा, मतलब कट करेगा, तो वो आएगा सीकेंट आएगा। d इक्वल टू 0 तो टेंजेंट याद रखना बच्चे, बहुत काम की चीज है। हाँ, तो अब कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है, सर ये कोड और टेंजेंट में डिफरेंस क्या है, क्या कोई बता सकता है कोड और टेंजेंट में, कोड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है? कोड और सीकेंट, तो कोड बच्चे जो पोर्शन इसके इनसाइड है, जो पोर्शन सर्कल के इनसाइड है इस लाइन का, उसको अपन बोलते हैं कोड, और सीकेंट इस पूरी लाइन को, जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना बच्चे, इस पूरी को सीकेंट बोलते हैं। और कोड केवल इतना सा पोर्शन, कोड क्या है, लाइन सेगमेंट है, और सीकेंट पूरी लाइन है। और काफी इंटरेस्टिंग है ये, टीचर्स को पूछा जाता है जब इंटरव्यू लिया जाता है कि अच्छा कोड और सीकेंट क्या होता है, हाँ रियल में। तो देखिए बच्चे, अब है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो कोई लाइन अगर किसी कर्व को टच करती है तो उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, जैसे अपन बोलेंगे लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टचेस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इस। अगर ये लाइन इसको टच करती है तो क्या कंडीशन आएगा, तो उसी को अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। फिर अगर ये लाइन इसको टच करती है तो क्या कंडीशन आएगा, मतलब अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है तो क्या करें बच्चे, अगर ये टच करती है तो पहला तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि PC इक्वल टू आर। अब ये सर्कल का सेंटर तो 0 0 है, PC क्या होता है, सेंटर से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई यही होता है ना, सर्कल के सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताइए सेंटर 0 0 पुट करिए, 0 0 प्लस सी अपॉन √m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इसका रेडियस कितना है इसका, a। अब बच्चे अपन रेडियस को a से लिखेंगे तो ये आ जाएगा मॉड c इक्वल टू a टाइम्स √m स्क्वायर प्लस 1। तो c के आगे c का मॉडुलस है और उसके आगे पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये हटेगा तो प्लस माइनस a √m स्क्वायर प्लस 1। क्या ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल, तो ये अपना पास कंडीशन आएगा। अब इसी चीज को अपन उस डी वाले से जो है जनरल मेथड, उससे कैसे करें, तो इसको और इसको सॉल्व करते हैं। y का वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अपन इन दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर
2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ये x में क्वाड्रेटिक है। अगर ये टेंजेंट है, अगर ये लाइन और ये सर्कल टेंजेंट है मतलब एक दूसरे का, तो यहां पे दोनों सेम ही पॉइंट आएगा, मतलब d इक्वल टू 0। टेंजेंट के लिए बच्चे अपने को क्या लगाना पड़ेगा, d इक्वल टू 0। तो लगाइए d इक्वल टू 0, तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो थोड़ा अच्छे से देखिए, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4c स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो सी स्क्वायर 4c इक्वल टू स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए सी स्क्वायर m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए बच्चे, 4 से 4 कटेगा तो c बराबर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और c बराबर अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आएगा और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो c का वैल्यू यही आ जाएगा जो इधर से आ रहा था। तो क्या होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्या इसका यूज है, कहां यूज करेंगे, क्या होता है, बच्चे ध्यान से सुनो। अब हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होता है कि अगर ये लाइन इसको टच करेगा तो क्या कंडीशन आना पड़ेगा, मतलब क्या कंडीशन होगा ए एम और सी में। तो ये चीज जो होती है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और जब कभी भी ये दिया जाएगा कि अच्छा ये इसकी टेंजेंट है, देन ऐसा बोला जाएगा कि ये लाइन इस कर्व को टच करती है, तो उस टाइम अपन यूज करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का। क्या बात क्लियर? अब यहीं से मैं बताता हूं एक चीज और, जिसका अपन सिस्टेमेटिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पर उसका प्रूफ यहीं से आ रहा है। देखिए ध्यान से, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब ये वाली लाइन इसको टच करेगी, मतलब ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट होगी। कब होगी ये टेंजेंट? जब सी का वैल्यू ये हो। और इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप m है, और ये इसको टच कर रही है, मतलब ये लाइन इसकी m स्लोप की टेंजेंट है। क्या इस लाइन का स्लोप m है और ये इसको टच कर रही है, तो मतलब ये लाइन इसकी टेंजेंट हुई जिसका स्लोप कितना है m, और ये टच कब करेगी? जब c का मान इतना होगा। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या, m स्लोप टेंजेंट, m स्लोप टेंजेंट। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। m स्लोप की टेंजेंट का इक्वेशन ये हो जाएगा क्या, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये इस, हाँ ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, वो एग्जैक्ट लाइन ध्यान से सुनिए कि ये लाइन है जिसका स्लोप है, और ये इस सर्कल को टच कर रही है, मतलब टेंजेंट है। कब टच कर रही है? जब सी की जगह ये, अगर सी की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दिया तो ये लाइन हमेशा ही इसको टच करेगी। इसका मतलब ये लाइन इसको टच करेगी, मतलब ये इसकी टेंजेंट है। तो ये बोल सकता हूं क्या कि सर्कल, कौन से सर्कल, इस सर्कल की एम स्लोप की टेंजेंट ये होगी। क्या किस सर्कल की है बच्चे? ये इसकी है, केवल ध्यान रखना। इस वाले सर्कल की एम स्लोप टेंजेंट लिखनी हो तो वो ये आएगी। इसको बिल्कुल अपन सिस्टेमेटिक वे से आगे समझाऊंगा, कैसे याद करना है, क्या यूज है, कैसे अपन और चीजें, और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये अपन कैसे याद रखेंगे। तो बिल्कुल, बाकी फिलहाल अभी ये याद रख लो एक बार। हाँ, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी विल द लाइन बी ए टेंजेंट टू द सर्कल। इस वाले सर्कल की ये लाइन टेंजेंट है सी के किस वैल्यू के लिए? तो मतलब ये इसको टच करती है, ये लाइन इसको टच करती है, तो सीधा लगा दो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और जब भी ऐसा सिचुएशन अपने पास फ्यूचर में आएगा तो अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फॉलो करेगी। तो C बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट
एम स्क्वायर प्लस 1। यहां पे अगर आप यहां पे देखोगे तो c की जगह तो c है और m की जगह क्या है 2 और a की जगह क्या है √5। बच्चे √5 ए रेडियस इस वाले सर्कल का रेडियस √5 है बच्चे। ए स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू √5, तो इसलिए c इक्वल टू c का वैल्यू c है, a का वैल्यू है √5 और m का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 इंटू √5 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो c का वैल्यू कितना आ गया बच्चे प्लस माइनस √5। c का वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगा, इसका वैल्यू ये पुट करेंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा डज द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल? इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। थोड़ा ज्यादा क्लियर अपन बना लेते हैं इस क्वेश्चन को कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये इसको कब इंटरसेक्ट करेगी। तो बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और ऐसा ये पहली बार आ रहा है आपके पास कि ये लाइन इस कर्व को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपन क्या करें, क्या इनका जनरल अप्रोच होगा? तो जनरल अप्रोच को अपन फॉलो करेंगे और कुछ भी रिजल्ट याद नहीं रखेंगे। जनरल अप्रोच क्या कि अगर ये इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 और ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू लैम्डा। इन दोनों को सॉल्व करता हूं और इनके 2 अलग अलग पॉइंट्स आने चाहिए, और कोई भी क्वाड्रेटिक कर्व होगा तो ये ऐसा ही सीन बनेगा। देखिए बच्चे, अब यहां से इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। बताओ x का वैल्यू पुट करूंगा तो 2 जगह, तो ज्यादा अच्छा है y का ही कर देते हैं। y का वैल्यू क्या होगा लैम्डा माइनस 3x/4। तो ये वैल्यू यहां डाली, इनको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो y का वैल्यू यहां डालेंगे, यही आएगा। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16x² प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9x² माइनस 6 लैम्डा x माइनस 160x। इसको थोड़ा और अच्छे से देखिए, x² कितना आ गया 25x² माइनस 2 तो कॉमन ले लेते हैं तो 3 लैम्डा प्लस 80x आ जाएगा। बच्चे x का कोफिशिएंट देखिए यहां और यहां, तो अगर आप -2 कॉमन ले लोगे तो 80 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स और प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब देखो, अगर सर्कल और लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो यहां से x के कितने वैल्यूज आने चाहिए, यहां से x के कितने, भाई देखो लाइन और सर्कल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो यहां से x के कितने रियल वैल्यूज आने चाहिए 2 कर रहे थे ना इंटरसेक्ट, तो रियल और 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज यहां से आने चाहिए। मतलब इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब यहां से 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। x के 2 रियल वैल्यूज अगर यहां से आएंगे तो फिर y के 2 रियल वैल्यूज यहां से आ जाएंगे। इसलिए क्या लगाना पड़ेगा d > 0। तो यही थ्योरी सब में काम करेगा कि अगर एक लाइन दे और एक कोई भी क्वाड्रेटिक कर्व दे पैराबोला और बोले 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो इसको सॉल्व करके d > 0। तो बोलिए बच्चे d क्या आ रहा है इसका 2 × 3 लैम्डा प्लस 80 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर -4 a × c > 0। तो देखो 4 से 4 तो कट जाएगा, और इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करोगे तो बच्चे होगा। अगर आपने खोल दिया तो फिर तो समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो खोलेंगे नहीं इसको ओपन कर दिया तो ये कैलकुलेशन समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ध्यान दें, अगर बड़ी कैलकुलेशंस हो तो उसको ओपन नहीं करते हैं बच्चे। a² - b² बन गया तो a + b, तो 8 लैम्डा प्लस 80 और a - b 80 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता होगा बच्चों। 40 माइनस, ध्यान से माइनस प्लस माइनस, तो लैम्डा बिलोंग्स टू -10 से 40।
क्या ये इनइक्वालिटी सोल्व करना आता है आपको इतना जल्दी, या माइनस माइनस कॉमन ही लेते रहोगे? अरे भाई माइनस कॉमन लेके कर लेना, 2 लाइन और लिख के, बाकी अगर आप सीधा चाहते हो तो इतना जल्दी होता है। बेसिक वाला लेक्चर जाके देखो, तब समझ में आएगा कि अच्छा इसमें भी टाइम बचा सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, तो ये इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन और कंसेप्ट अपने आप में पूरा, अरे एकदम जनरल कंसेप्ट है ये, बहुत अच्छे से। हाँ आगे वाला, ये क्वेश्चन आप अपने आप सीख रही बच्चे, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। डिजाइन ऐसे किया गया कि कुछ कुछ गलतियां आप करेंगे, तो बिल्कुल आप चेक करेंगे कि ये क्या है। तो मैं चेक करने बता देता हूं। इस सर्कल को पहले थोड़ा सही लिख लेते हैं। अब ये सर्कल और लाइन, तो इसका सेंटर निकालो 1, -3/2। रेडियस निकालो, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस सी, तो ये प्लस सी हो जाएगा। अगर आप 4 एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा 4 + 9 + 6 √19/2, √19/2 आ रहा है। और ऐसे ही अब निकाल लेते हैं इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये पीसी निकाल लेते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा। सी है ये पी, तो सी के पास है ये रहा 1, -3/2। तो निकालने के पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 1 -3/2 -4 का मॉडुलस अपॉन √2। तो -3 तो -3/2 तो कितना हो जाएगा उससे, -12 है तो 9। भाई देखो 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 ध्यान से देखो, माइनस का 9/2 आ जाएगा क्या? तो ये आ रहा है बच्चे 9/2 √2। अब इनमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि वो बड़ा है? तो वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आएगा देखो बच्चे √19, 4 पॉइंट समथिंग या 6 के आसपास बाई 2, तो 2.3। इसका वैल्यू आएगा 2.3 के आसपास कुछ, है ना? 2.3 के आसपास आ रहे। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखा है मैंने, इसका वैल्यू 9/2, तो 9/2.8, तो ये 3 पॉइंट कुछ आएगा बच्चे। इसका वैल्यू 3 पॉइंट कुछ और ये 2 पॉइंट कुछ, तो पीसी ग्रेटर देन आर है। तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? पीसी बड़ा है। पीसी बड़ा है किससे? आर से। तो ये लाइन कैसी होगी? आउटसाइड लाइन। तो कैसी लाइन होगी? आउटसाइड लाइन। क्लियर है क्या? पीसी ग्रेटर देन आर है तो आउटसाइड लाइन होगी। और दूसरा तरीका, इसको और इसको सोल्व कर लेना, वहां से उसका जो डी निकलेगा वो डी कैसा आ जाएगा बच्चे? नेगेटिव। तो समझ जाना, डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो भी फिर आउटसाइड लाइन आ जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छे से सोल्व करिएगा बच्चे, समझ जाओगे। ये अपना डीपीपी बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा बच्चे। अगर आप सर्कल और ये चीजें समझना चाहते हैं तो बिल्कुल अगला लेक्चर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर की भी दिया हुआ है। अगर दिक्कत तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्या बात क्लियर है? और अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।